हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको परसेंटेज सिखाएंगे और बड़े अच्छे लॉजिक से, जो कि आपको आसानी से कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। ठीक है, कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा है इसका तो जैसे किसी भी नंबर का 1% कितना होगा फ्रैक्शन में अगर निकालो। फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है, कोई परसेंटेज में दिया गया है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू ये दी गई है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट कर लेना आप लोग। तो मैं इसके आगे की क्लास बताता हूँ क्या करना है, इसमें परसेंटेज क्या होता है, सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे इसमें। तो 10% का 1/10 होता है, 20 का 1/5 होता है। ये निकलता कैसे है, देखो इसको एक बार बता देते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। जैसे कि ये 20 लिखा है ना, 20 परसेंटेज का चिन्ह लगा है, तो परसेंटेज का मतलब ये है कि 1/100। ठीक है, प्रतिशत। प्रतिशत में अगर जाएंगे, प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 का परसेंटेज, 100%। प्रतिशत प्रति लगाना 100 पे, तो क्या करेंगे कि 20/100 कर देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो पंचे 10, तभी तो 1/5 आ रहा है। देखो ये आ रहा ना 1/5। तो ये चीजें अगर याद हो जाएंगी, जैसे ये फ्रैक्शन किसी ने इतने का पूछा कि इतना परसेंटेज है और इतने नंबर पे इतना बताओ, तो अगर फ्रैक्शन याद है तो ये वाली वैल्यू सीधा इतना रखोगे ना, 1/6। तो आसान से हो सकता है, जल्दी होएगा और पेपर में समस्या सॉल्व होगी। तो अब देखते हैं इसको आगे कैसे करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते। परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत। ठीक, प्रतिशत का चिन्ह, ये सिंबल ये होता है चिन्ह, और इसका मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब जैसे कोई नंबर दिया गया होगा कि मैंने बोला कि मैंने आपको 50 रुपए दिए हैं और 25% अपने फ्रेंड के दे दो, 25% या 10% अपने फ्रेंड को दे दो, तो कितने दोगे? जब परसेंटेज आता होगा तभी तो निकालेंगे। या फिर हमारे हाई स्कूल हमने करी, तो कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज बनी, तो ये सब कैसे निकालते हैं। तो ये परसेंटेज का ही भाग है कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक, तो अब करते हैं कि दिया गया है 50 का 10% निकालना है। ठीक, 10% कितना होगा, 50 का 10% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज को। तो 50 का मतलब मैंने बोला है का जहां भी मिल जाए, का की के, तो उसमें गुणा का चिन्ह होता है। ठीक, का मतलब गुणा। तो 50 का 10%, अभी 10% की फ्रैक्शन मैंने बताई थी ना क्या होगी, 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो हम डायरेक्ट भी एक 10/10 लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद है, तो क्या करेंगे कि इसके बटे में 100 कर देंगे। देखो इसका मतलब अभी बताया कि 1/100 होता है, तो हम इंटू में, इसके साथ इंटू में, तो 1/100 रखेंगे। तो आंसर अगर करना हो तो क्या होगा कि 50 × 10/100। अब देखो एक जीरो, ये जीरो मार देगा, ये जीरो इस जीरो को मार देगा, एक जीरो इस जीरो को मार देगा, एक जीरो इस जीरो को मार देगा। तो क्या करेंगे कि 5 बच रहा और एक बच रहा, तो 5 एकम 5, ये आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि कोई बोले 500 का 500 का 25% कितना होगा, 500 का 25% कितना होगा। 500 का 25% जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, वही करेंगे कि का मतलब गुणा, लगाया 500 वैसे ही लिखेंगे, 500 लिखे, और 25 का मतलब है फ्रैक्शन, अभी बताया था 1/4, 25 का फ्रैक्शन 1/4। लेकिन हम अभी सीख रहे हैं, सीखते समय हम जैसे निकालते हैं उसको निकालेंगे, क्योंकि रूल हमने बता दिया 1/4। इसको यूज बाद में करेंगे, पहले जो हम निकालते हैं पहले निकालना भी तो आना चाहिए ना। तो 25/100, तो 25/100 किया, तो 25/100, तो देखो 100 से ये दो जीरो से दो जीरो ये मार देगा, तो कितनी बची 25 और 5, तो क्या बचा 25 इंटू
5, तो 25 पंचे 125, ये आंसर आया। ठीक, अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन ऐसे कि कोई नंबर दिया गया है कितना 25 का 25 का 25 का 30% अगर निकालना हो तो कितना होगा। ठीक है, 30% निकालना हो तो क्या होगा। तो जैसे करने हैं वैसे ही करो कि 25 का मतलब गुणा का मतलब गुणा 30/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। और 25 दिया कितने होते हैं 75, देखो बटे में 10 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाता है। अब ये पॉइंट कैसे लगता है तो इसको बताते हैं कि इसका मतलब लिखा है 25 75/10, तो 75/10, तो 10 से भाग करेंगे जब तो कितने बार जाएगा, 10 से यदि भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार, 10 सत्ते 70, कितना बचेगा माइनस में 5, तो 5 बचा पॉइंट लगाया 50 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 बना 50, तो ये चीज अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो ये पूरा कट गया। इसीलिए हम जितनी भी संख्याओं के नीचे जीरो होते हैं जब बटे में जितने जीरो हो उतनी संख्याओं के बाद ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, जैसे 1000 होता तो 3 संख्याओं के बाद लगाते, 10,000 है तो 4 संख्याओं के बाद लगाएंगे, जितने जीरो है नीचे उतने जीरो गिन के ऊपर पॉइंट लगा देंगे। और अगर यदि पॉइंट में दिया गया है ऊपर पॉइंट में दिया गया तो फ्रैक्शन मुझे चेंज करना है, तो क्या करेंगे कि इसको बटे में लिखने के लिए जितने पॉइंट संख्याओं के बाद लगे हैं उतने जीरो हम नीचे लगा लेंगे। ठीक, अब क्या करना है, इसको दूसरे क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप के, 2-4 क्वेश्चन रिवीजन कर लो तो आ जाएंगे सभी क्वेश्चन। ठीक, अब करते हैं किसको 50 का 25% कितना होगा, 25%, 50 का 25%। अब देखो 50 का 25%, मैंने बोला 50 सेम सेम लिख लो, का मतलब गुणा, 25 का मतलब अभी 1/4 बताया था लेकिन 100 इसका मतलब है 1/100, तो 1/100 तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अगर 5 से इसको काटें तो 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, या फिर हम गुणा करके तब भी, तो 2 से काटेंगे 2 एकम, फिर 2 दूनी पॉइंट लगाया 2 पंचे, मतलब यही आया ना। और इसको दूसरे तरीके से अगर करते हैं तो कैसे होगा, 50 25/100, एक जीरो से ये जीरो मार देगा ना, तो 25 से 25 में 5 में करेंगे तो कितना आएगा 125/10, तो नीचे जितनी जीरो है उतनी जीरो संख्या क्या लगा देंगे पॉइंट, उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा के ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कैसे करते हैं दूसरी चीज कि दूसरे, ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको, समझ में आया ना। अब देखो जैसे ही दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास तो घबराना नहीं, लेकिन ये छोटे लेवल का था, अब थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाए, ठीक है 16/1/2, ठीक, अगर ऐसे दिया जाए कि इतने फ्रैक्शन का परसेंटेज का 16 सही 1/2, 16 सही 1/2 का 16 सही 1/2 का 10% क्या होगा। ठीक है, क्या होगा होगा। अब देखो इसको समझो कि मैंने बोला 16 सही x/2 को परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, इस जब मिक्स फ्रैक्शन हो और प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर प्लस करेंगे, तो 16 दूनी 48, सॉरी 16 दूनी 32, और 32 और 1 33, 33/2, 16 तिया 48 होते हैं, 16 दूनी 32, ठीक है 16 दूनी 32 और एक प्लस करेंगे तो 33/, अब देखो का मतलब गुणा है, 10 का मतलब 100, ठीक है एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखो अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2,
2 से काट लेंगे, 2 आसान है, कट जाएगा, 2 एकम 2, फिर 12 2 छंग 12, फिर एक बचा 5, 70 16.5, 16 दूनी 32, 16.5 बटे 10 है। देखो 16.5 बटे 10। तो अब अब देखो क्या होगा कि जब पॉइंट लगा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जितने जीरो है उतनी जीरो एक और बढ़ा देंगे। तो पॉइंट पहले लगा है, पहले से लगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.65 ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 1.65, 16 रुपए का, 16 सही 1/2 का मतलब 16.5 का अगर 10% निकाला जाए तो 1 रुपया 6.65 पैसे आएंगे। ठीक है, 1 रुपया 65 पैसे आएंगे। अगर तो दूसरा लेते हैं क्वेश्चन कोई और। देखो यदि हमें इनका निकालना हो कि जैसे परसेंटेज का परसेंटेज निकालना हो, जैसे 10% का 20% निकालना हो तो क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि 10% का 20% कितना होगा। ठीक है, तो 10% का 20% क्या है, तो हमने क्या बोला है कि 10% परसेंटेज का जहां चिन्ह मिल जाए तो 1/10, 1/100, सॉरी 1/100, तो 10/100 का मतलब गुणा है और 20/100। ठीक है, अब देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ वाली जीरो ये जीरो कैंसिल, और अगर करें आंसर तो हमारे पास क्या बच रहा है 2/100। ये 10 का गुणा हो जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। अब देखो दो दो जीरो है ना नीचे, तो दो संख्याएं हमें नहीं मिल रही तो क्या करेंगे, हम जीरो आगे जोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, दो संख्याओं के बाद अब ये आया कैसे ये आंसर। ठीक है, ये आंसर कैसे आया निकाल के बताते हैं, क्योंकि अभी बेस सीख रहे हैं, बेस में सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ से आया। तो ये ऐसे लिखा ना, अब पहले जब भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाएंगे सीधा सीधा, तो पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाया, नहीं जा रहा है तो एक जीरो और लगाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 200, तो 2 बार में चला जाएगा। ये आंसर आ गया, यहाँ से 100 दूनी 200 आंसर आ गया। ये ऐसे होगा। अब करते हैं किसको, देखो दूसरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा ना, बहुत आसान है, इनको कर सकते हैं, और ये हर जगह के पेपर में आता है, कई कैसा भी पेपर हो, चाहे छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का, परसेंटेज का एक महत्व बहुत बड़ा है। और जैसे कि हमारे घर में ही कुछ हिसाब किताब लगाया जाए, या गांव गांव में या कहीं भी बाजार में गए परसेंटेज पूछ दिया किसी ने, तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसको समझना चाहिए और सबको बताना चाहिए। तो इस वीडियो का लिंक आप सभी को शेयर करें। और देखो अब हम बताते हैं आगे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। कहीं इस टाइप के और क्वेश्चन मिल जाएंगे तो क्या करने होंगे। ठीक है, कैसे, जैसे कि कहा जाए कि 500 कितने का कितने का कितने का 20% है, 20% है। 500 कितने का 20% है, 20%। अभी तो का आ रहा था सिर्फ, तो हम गुणा लगा ले रहे थे। अब क्या बोला गया है कितने का, जब कितने का मिले ना, कितने का जब साथ में कितने का मिले तो कुछ नहीं करना, हमें इसकी जगह इक्वल लगाना है बस। ये वाली संख्या जो कितने का बगल में लिखी होगी ना, राइट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो भी लिखी होगी इसके, इसका इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट, जो लेफ्ट साइड में लिखी होगी उसको क्या करेंगे वैसे ही इक्वल के उस तरफ लिख लेंगे, इक्वल 500 इक्वल। अब कोई संख्या होगी ना कितने की, कौन सी संख्या, जो संख्या होगी उसको x मान लेंगे, x इंटू 20/100। ठीक, 20/100। अब देखो एक जीरो से ये जीरो मर गई। ठीक, अब क्या करें कि ये इक्वल के इस तरफ आएगा, ये अभी इधर डिवाइड में इधर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगर हम 500 इंटू 10 करें तो कितना आएगा, x इंटू 2 हो जाएगा। ठीक,
ये हो जाएगा 5000, ठीक है, बटे बराबर में x, 2x हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा, x बराबर 5000 बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2500। ये आंसर आ गया x का मान, ठीक है, 2500। अब हम अगर ये कहते, देखो क्वेश्चन अगर हमने घुमा के कैसे बोल दिया, अगर हम ये कहते हैं कि 2500 का 20% कितना होगा, देखो यही आंसर आएगा, ठीक है। 2500 का 20% कितना होगा, तो जो का मतलब का आया ना, तो 2500 का 2500 का मतलब गुणा 20 का मतलब बटे 100, 20 बटे 100, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 2 का इसमें करेंगे गुणा, तो यहाँ पे 250 है, 250 इंटू 2, 250 दूनी 500, ये आ गया आंसर जो यहाँ पे दिया गया था, वही कितने का लगा होता है, ठीक। अब ऐसे टाइप के 4-5 क्वेश्चन लगाते हैं, फिर इसके बाद अच्छे से समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब ये समझ में आया ना, देखो एक बार कि 500 कितने का 20% है, तो 500 इजुकल टू x इंटू 20/10 करेंगे, और एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 इस तरफ डिवाइड में है, तो इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करा हमने तो 5000 आया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में x के साथ, तो ये x का मान अगर निकालेंगे तो ये बटे में आएगा, तो 5000 का आधा करोगे तो 2500 आएगा। अब 2500 हमने कहा 2500, कोई ऐसी एक संख्या आई जिसका 2500, यदि 2500 का 20% हमें निकालना होता तो ये 500 आता, ये निकल गया। ऐसे हम 2-4 क्वेश्चन कराते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं, और आगे की क्या क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं परसेंटेज में, ये चीज बताते हैं। देखो अब क्या करना है कि यदि पूछा जाए कि 20 सही 2/4, 20 सही 2/4 का 25% क्या होगा, ठीक है। ये उसी पहले वाले टाइप का है क्वेश्चन, तो इसका अगर इसको प्रॉपर ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो हम नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे जो होल नंबर में है, और नीचे बटे में उसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 2 को, तो 20 चौको 80, 80 2 82, 82/4 का मतलब गुणा 25 का मतलब, अब यहाँ पे रखते हैं 1/4 डायरेक्ट, क्योंकि 25 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/100 से, तो 25 से कटेगा 100, तो 1/4, यहाँ 1/4 रखा, ठीक है। तो 1/4 को गुणा करेंगे 82, 82 कटेंगे और गुणा करेंगे तो 16 आएंगे, तो 16 से अगर कैंसिल करें तो कितने बार में कटेगा 16, 16 से करो तो कितना आएगा 16, 16 96, 16 80, 16 80, तो 2 बचे, पॉइंट लगाया 20 हो गए, 16 एकम 16, कितने बचेंगे 4, तो 16 दूनी 32, 2, यही आ गया आंसर, ठीक है, ये आंसर आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। अब देखो दूसरे टाइप का एक और इसी में कैसे होता है, ठीक है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि बोला गया है कि 25 का 25% कितना होगा, 25 का 25% कितना होगा, 30 का 20% कितना होगा, 500 का 50% क्या होगा, 500 का 50% कितना होगा, या 125 का 2.5% कितना होगा, 2.5% कितना होगा, या 20 का 2% कितना होगा, 500 कितने का कितने कितने का 500 कितने का 10% है,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बोला जाए कि 20% 120 का 25%, 120 का 20%, 500 का 25%, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इनको सॉल्व करते हैं कैसे होंगे। देखो, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से मैं 4 क्वेश्चन लगा रहा हूँ, एक इस टाइप का और ये टाइप का, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का अभी नहीं बताया, इस टाइप का बताया, ठीक है। तो ये लगाते हैं और सारे आप लोग लगाना कैसे। देखो, 25 का 25%, तो हमें क्या करना है, 25 का मतलब गुणा 25/100, और अगर काटना है तो 25 चौको 100, 4 से कट जाएगा, 25 चौको 100। तो अब क्या आया, 25/4, तो 4 से यदि काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, एक बचा, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 2 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 4 वट कितना, 4 ने में 36, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 6.49, ठीक, ऐसे आएगा आंसर, ये आंसर आ गया, ठीक। हाँ, ये समझ में आया ना कैलकुलेशन क्या करी, ठीक। अब करते हैं 30 का 30 का 30 का 20%, 30 का 20%, ठीक है। 30 का मतलब गुणा 20/100, एक जीरो से ये कैंसिल, ये जीरो से ये कैंसिल, कितना बचा, 3 दूनी 6, ठीक। इसको देख के ही कर सकते हैं। देखो, इसके बटे में 100 आएंगे तो ये जीरो उड़ गए, 50 पंचे 250, ठीक है। अब थोड़ा ये टफ होगा तो कैसे करेंगे इसको बताते हैं। 125 का मतलब गुणा, ठीक है, 2.5/100। अब देखो, अगर हम इसको काटें, ये कट जाएगा कितने बार में, ये पॉइंट नीचे लग जाएगा, मैंने बोला था ना ऊपर अगर पॉइंट आ जाए तो नीचे जीरो लगा लेते हैं। तो 125 का मतलब 25/1000, ठीक है। तो 25 1000 आ गया। अब अगर हम काटें तो 125 से अगर काटें तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। देखो, कट जाएगा ना 125 से 8 बार में, कैसे, 25 छिक्का 150, नहीं, 25 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 8 बार में कट गया, 8 बार में कट गया तो 25/8 आया आंसर, 25/8। अब 8 को काटेंगे तो कितना, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और कितने हैं, कितने बचे, एक, तो पॉइंट लगाया, तो 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंच 40, क्या आया, 3.15%, ठीक है, ये आंसर आया। ऐसे होते हैं ये सारे क्वेश्चन, ये थोड़े टफ हैं लेकिन हो जाएंगे इसी तरीके से, ठीक। ये वाले आप लोग नोट कर लो, इसको कर लेने। अब दूसरे क्वेश्चन बताते हैं कि यदि जैसे कि किसी के नंबर टेस्ट में दिए जाएं या फिर हाई स्कूल के रिजल्ट में आए तो उनकी परसेंटेज बताना हो तो कैसे बताएंगे, ठीक। तो कैसे बताएंगे, ये चीज समझ लो, बड़ी आसान से समझ लो। और कैसे करते हैं, जैसे किसी हाई स्कूल के किसी के नंबर आए हैं 600 का पूर्णांक सबको पता है 600 का होता है। अगर 600 में से किसी के 450 आए मान लो, ठीक है, 450 आए, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए, देखो इसका नोट है एक, लिखो, नोट ये है कि यदि हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज चिन्ह लगेगा। अगर फ्रैक्शन में, देखो
ये फ्रैक्शन रूप लिखा है ना, FRACTION, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन का प्रतिशत करेंगे, करें तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये नोट लिख लेना, ये कहीं लिखा नहीं होगा, ये हमने अपने आप से बनाया है, ठीक है। जैसे 450 बटे 600, तो हम 100 से यदि गुणा करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 से काटेंगे 6 सत्ते 42, 3 बचे, 6 पंचे 30, तो प्रतिशत का चिन्ह लगेगा हमेशा इसमें जब प्रतिशत अकेला पूछा जाए, ठीक है। तो 75% बनी होगी, जैसे कि किसी बच्चे के 20 में से 15 नंबर आए तो कितनी परसेंटेज बनी, ठीक है। तो परसेंटेज निकालते हैं ना टेस्ट में, तो 20-25 का, या 50 में से 35 आए तो कैसे निकालेंगे, 50, 35 बटे 50, या किसी के 50 में से 45 आ गए तो कैसे करेंगे, इनका परसेंटेज निकालेंगे। तो पहले 15 बटे 20 लेते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, अगर इसको करेंगे तो 150 हो जाएगा, बटे 2 है तो 2 से काटेंगे तो 75 आएगा, कितना बना, 75%, ठीक है, 75% बना। अब अगर इसको निकालेंगे तो 100 से गुणा करें, 100 से गुणा करेंगे तो एक जीरो से कैंसिल हो जाएगी, और अगर इसका गुणा करें तो ये आ जाएगा 450 बटे 5, 450 बटे 5, 5 45, तो कितने परसेंट, 90%, ठीक है। ये आंसर आ गया 90%, ठीक है, 90%। अगर 35 बटे 50 का निकालना हो, 35 बटे 50, किसी के 50 में से 35 नंबर आए तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 2 बार, 35 दूनी, ये गुणा करेंगे तो 70%, ठीक है, 70%। इसमें सब में प्रतिशत का चिन्ह लगेगा, इसमें इसमें प्रतिशत का नहीं लगा रहे थे, कब, जब ये बोल रहे थे कि 50 का 15%। ये एक क्वेश्चन और लगाते हैं, 50 का 15%, 50 का मतलब गुणा 15 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये काटेंगे तो 2, और 2 से अगर भाग देंगे, ये देखो समझ में नहीं आया होगा लेकिन समझाते हैं कैसे। 50 का मतलब गुणा 15 बटे 100, तो एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, और 15 पंचे अगर करें तो नहीं, तो हम 5 से पहले काट लेते हैं इसको, 5 दूनी 2, तो 15 बटे 2, तो कितना आएगा, 7.5, सबको पता है 15 का आधा 7.5, ठीक। यही ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं सभी परसेंटेज में। आज का परसेंटेज खत्म होता है, और आगे ऐसे ही रोचक वीडियो आते रहेंगे, आप इसको देखें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।